नमस्कार, एबीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। नोएडा का चर्चित आरुषि हेमराज हत्याकांड बहुत सुर्खियों में रहा था और सुर्खियों में रहने की वजह सबसे बड़ी ये थी कि इस मामले में पुलिस यह तय नहीं कर पाई थी आखिर आरुषि हेमराज की हत्या किसने की। शक था, संदेह था और संदेह था माता पिता पर, क्योंकि दोनों की हत्या घर के अंदर हुई थी और दोनों घर के अंदर जो हत्या हुई थी, घर के अंदर से माता पिता के अलावा कोई नहीं था। ना कोई अंदर से बाहर गया था और ना कोई बाहर से अंदर आया था। तो ऐसे में माता पिता पर शक होना लाजमी है। लेकिन पुलिस ने, सीबीआई ने इस पूरे मामले की तहकीकात की, माता पिता को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन कोई सबूत नहीं निकल के आ पाया। अब यकीनन उन दोनों को रिहा करना पड़ा। तभी ऐसे ही एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शक यानी संदेह के बिना पर आप किसी को आरोपी नहीं ठहरा सकते हैं। तो आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं संजना अखिलेश सिंह। आइए इनसे बात करते हैं। मैम, क्या कहें, किसी को शक के आधार पर किसी को आरोपी बना सकते हैं? नो सर, इसके लिए प्रूफ होने चाहिए, पक्के एविडेंस होने चाहिए, ताकि कोई अपनी इनोसेंस और किसी का अक्यूज्ड, अगर हम किसी के ऊपर कोई पर्टिकुलर एलिगेशन मेड कर रहे हैं तो वो प्रूफ होना चाहिए, तभी हम किसी को इसके ऊपर आरोपी बना सकते हैं। लेकिन कई बार देखा कि जैसे आरुषि हेमराज हत्याकांड है, उसमें शक के आधार पर माता पिता को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि पहले पुलिस जांच कर रही थी, फिर सीबीआई ने इसमें जांच शुरू की। तो शक के आधार पर किसी को आरोपी बनाना कितना, मतलब कि कह सकते हैं कि न्याय को एक बहुत वैसे लेके जाना है कि न्याय नहीं मिल पाता फिर किसी मामले में देखा जाए तो। सर, जो क्रिमिनोलॉजी की बात करती हूँ तो बेसिक प्रिंसिपल तो शक से स्टार्ट होता है। कभी भी कहीं कोई क्राइम होता है तो ऑब्वियसली शक से स्टार्ट होगा, लेकिन उसके बाद पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास इनफ टाइम होता है एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए। जो थ्योरी प्रोपोगेट की गई है, जिस भी थ्योरी का फॉर्मुलेशन हुआ है, कोर्ट में उसे एविडेंस के थ्रू ही प्रूफ किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी या एक सस्पिशन के आधार पर आप किसी को गिल्टी प्रूफ नहीं कर सकते। सबूत का रूप नहीं ले सकता है? बिल्कुल बिल्कुल सर, नहीं ले सकता ये कभी भी। उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग एविडेंस की ज़रूरत है और इसके लिए हमारी लॉ में सिंपल एक लाइन है जो हमें समझनी चाहिए कि आप तब तक किसी अक्यूज को गिल्टी नहीं मान सकते जब तक बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट उसकी आप गिल्टी को आप प्रूफ नहीं करते हैं। लेकिन कई बार देखा गया कि पुलिस या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो शक के बिहाफ पे गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन वो बाद में प्रूफ नहीं हो पाता है। जी, ऐसा होता है, ऐसे कई केसेस में होता है। मैंने इसीलिए अभी कहा कि पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को एविडेंस देने चाहिए जो थ्योरी वो कोर्ट के सामने फॉर्मुलेट कर रहे हैं। तो सस्पिशन इज ओके, बट एविडेंस से वो मस्ट बी सपोर्टेड बाय द एविडेंस। ये ठीक हो चाहिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ये थी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट संजना अखिलेश सिंह जो हमारे साथ बातचीत कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि शक यानी संदेह सबूत का रूप नहीं ले सकता। जब तक किसी के पास किसी के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं हो तब तक आप उसको आरोपी नहीं करार दे सकते हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, एबीएन न्यूज़, दिल्ली।